जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल DS शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जोड़, घटाना, गुणा और भाग सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें बिल्कुल बेसिक से चारों की चारों चीज़ें सिखाने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ सीखेंगे, फिर घटाना सीखेंगे, फिर गुणा सीखेंगे, फिर भाग सीखेंगे। अगर आप लोग गुणा और भाग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आप इसको सीख पाएंगे, वरना आप इसमें गलती कर देंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जोड़ सीखते हैं। चलो सीखते हैं कैसे करेंगे जोड़। तो जोड़ हम लोग क्या है, ऊपर हमारे पास दिया है 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है और नीचे दिया है 3 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है। तो हमें क्या करना, हमें इधर से जोड़ना प्रारंभ करेंगे और इधर को करते हुए जाएंगे। तो जोड़ में हमें करना ये होता है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से जोड़ना पड़ता है। कैसे जोड़ना पड़ता है, जोड़ का महत्व क्या होता है हमारी लाइफ में। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास ऊपर 3 है, तो मान लेते 3 टॉफी आपके पास है और नीचे आपके पास 2 है, तो 2 टॉफी आपको अगर और मिल जाती है तो कितनी टॉफी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या जैसे 3 है तो हम इसको जोड़ेंगे, बेसिक से कैसे जोड़ेंगे। तो हमारे पास 3 है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 लाइन खींचेंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3। अब उसके बाद क्या होगा, नीचे 2 है तो हम 2 लाइन और खींच लेंगे। खींचते हैं, चलो 1 2। अब टोटल लाइन कितनी होगी, सारी की सारी लाइनों को हम लोग गिन लेते हैं। गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5, 5 हो गई ना। तो हम 5 को यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम लोग जोड़ करना सीखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है, ऊपर है 4, नीचे दिया है 1। तो सबसे पहले हम लोग 4 लाइन खींचेंगे। तो ऊपर 4 है तो 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4। अब नीचे कितना दिया है, 1 दिया है ना, तो 1 लाइन हम लोग और खींच लेते हैं, हम लोग खींच लेते हैं। अब हमारे पास कितनी लाइनें होंगी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 हो गए ना, तो 5 को हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 स्टेप तो इसके पूरे कर लिए। अब हमारे पास ऊपर कितना दिया है, 2 दिया है, तो हम 2 लाइन खींचेंगे, 1 और 2। नीचे कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3। अब कितनी लाइनें हो गई गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5। अब 5 हो गई तो फिर से हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये जोड़ना तो आप लोगों को आ ही गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि घटाना कैसे करेंगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा भी समझ सकते हैं तो आप इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब घटाना में हमें क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या से हमें नीचे वाली संख्या को इसमें घटाना होता है। तो कैसे घटाते हैं, चलो सीखते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 5 है, और नीचे यहाँ पर पहली संख्या कौन सी, 3 है। तो हम इसमें से इसको कैसे घटाएंगे, चलो घटाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर संख्या है 5, तो हम 5 संख्या लाइनों को यहाँ पर लिख देते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। अब कितने हो गए, नीचे कितना है, 3 है, तो हम इधर से 3 लाइन गिनते हैं, 1 2 3। अब इसको हम देते हैं काट। जब काट क्यों देते हैं, क्योंकि हमें घटाना में ये होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 5 टॉफी है, तो उसमें से 3 टॉफी आपसे कोई ले लेता है, तो आपके पास कुल कितनी टॉफी बचेंगी। तो इस तरीके से आप घटाना का यूज अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 थी, तो इसमें से हमने 3 हमसे कोई ले लेता, तो 3 लाइन हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची, 1 और 2 बची ना, तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे स्टेप पर चलेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, ऊपर 4 दिया है, नीचे 2 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग 4 लाइन खींचेंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब नीचे कितना है, 2, तो 2 लाइन हम लोग इधर से खींच लेते हैं, 1 2। अब इसको देते हैं काट। हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची, 1 2, 2 ही लाइन बची ना, तो हम यहाँ पर 2 को लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब तीसरे स्टेप पर चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, ऊपर 6 दिया, नीचे 4 है, तो सबसे पहले हम लोग 6 लाइन खींचेंगे। खींचते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6। अब नीचे कितना दिया है, 4, तो 4 लाइन हम लोग इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4। अब इसको देते हैं हम लोग काट। जब हमने काट दिया तो कितनी लाइनें बची, 1 2 बची ना, तो हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। अब इस तरीके से हमने घटाना भी सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में सीख लेते हैं गुणा और भाग, जिससे कि आप लोगों को इसमें कोई भी गलती आप ना करें। चलो सीख लेते हैं। तो हमें करना क्या है, इसमें गुणा और भाग में क्या करना है, चलो इसको हम यहाँ पर लाते हैं, उसको हम सीखते हैं कि अच्छी तरीके से हम इसमें कैसे करेंगे कि आपको इसमें बिल्कुल कभी भी ना भूलें और अच्छी तरीके से इसको कर पाएं। तो हम क्या करना है, हमारे पास ऊपर संख्या दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है और 2 दिया है, हमें गुणा देना है 4 से। तो हम क्या करें, इसमें से हम वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले इधर से देखेंगे पहली संख्या, और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 2 है ना। अब नीचे कितना, 4 से हमें पूरी संख्या को गुणा करना था, तो यहाँ पर जो पहली संख्या 2 है, तो हम 4 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ेंगे। जितनी संख्या होती है उतनी बार इसका पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं। 2 है तो 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 4 एकम 4,
4 दूनी 8, 8 आ गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे 8 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब जितना आता है उतना लिखते हैं, लेकिन अगर 2 अंक वाली संख्या आ जाएगी तो हम उतना नहीं लिखेंगे। चलो अभी मैं करके ही बताने वाला हूँ। अब कितना है, आगे संख्या है 3, तो हम 4 का पढ़ा आप लोग पढ़ेंगे 3 बार। चलो पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गई 2 अंक वाली संख्या। तो 2 अंक वाली संख्या जहाँ पर भी होती है तो वहाँ पर सिर्फ इसकी पहली संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर 2 है, 2 को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, और जो 1 बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे। चलो करते हैं कि अब हम 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 5 है। तो पढ़ते हैं, चलो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौको 16 और 4 पंचे आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 हो जाएगा ना, तो 20 में हम लोग एक ये प्लस कर देंगे, तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। तो 21 के 21 अब हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है। अगर इसके आगे भी संख्या होती तो हम 21 के 21 नहीं लिखते, 21 का सिर्फ 1 लिखते और 2 जो बचता वो आगे वाली संख्या में हम लोग हासिल के रूप में जोड़ देते। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो हमने 21 की 21 पूरी संख्या यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गुणा सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग भाग कैसे करेंगे। तो भाग करने में हमें क्या करना है, हमें भाग करने में 6 से में भाग देना है 926 को। तो हम इधर की पूरी संख्या नहीं देखेंगे 926, हम इधर की सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या देखेंगे, और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 9 है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, अब आप लोगों को पता होगा कि 9 बड़ी संख्या होती है, 6 बड़ी संख्या होती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 9 बड़ी संख्या होती है और 6 छोटी संख्या होती है। अगर ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी रह जाती है तो इसका भाग इसमें चला जाता है। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6, तो 6 का भाग इसमें चला जाएगा। तो कैसे जाएगा, अब हम लोग 6 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो आप लोगों को पता होगा कि हमने 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ा तो 12 आ गया, और 12 तो 9 से ज़्यादा होता है, और 9 से ज़्यादा संख्या हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 में से तो 12 घटेगा नहीं ना, इसलिए हम लोग नहीं लिख सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 9 आएगा नहीं 6 के पहाड़े में, और 9 से ज़्यादा संख्या हम लिख नहीं सकते, तो 9 से कम वाली संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 9 से कम संख्या कौन सी है, 6 है ना। तो 6 कितनी बार में आएगा, 6 कम 6 एक ही बार में आएगा ना, तो 1 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 6 जो आएगा 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से इसको करेंगे माइनस कर लेते हैं। चलो, तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। अब जो 3 बचा है, तो आप लोगों को पता होगा कि 3 छोटी संख्या होती है, 9 बड़ी संख्या होती है, तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो हम फिर से उतार लेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास है 2। तो हम 2 को यहाँ पर जब हम उतारेंगे तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 32। अब आप लोगों को पता होगा कि 32 तो बड़ी संख्या होती है ना 6 से। अब हम लोग 6 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए या 32 से कम आ जाए, लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18 और 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। तो आप लोगों को पता होगा, अगर हम 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ देंगे तो 36 तो 32 से ज़्यादा हो जाएगा ना, और 32 से ज़्यादा हम संख्या लिख नहीं सकते, और 6 के पहाड़े में 32 तो कहीं पर भी आता नहीं है। तो 32 से कम वाली संख्या हम लिखेंगे। तो 32 से कम कौन सी संख्या है, 30 है ना। अब 30 कितनी बार में आएगा, तो 6 पंचे 30, 5 बार में आएगा ना, तो 5 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 30 जो आएगा 30 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 2 में से 0 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और 3 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर बचा है 2, अब यहाँ पर है 6, तो या छोटी संख्या या बड़ी संख्या, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तो हम फिर से उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या यहाँ पर है 6। जब हमने यहाँ पर अगली संख्या 6 को उतारा तो संख्या यहाँ पर बन गई 26। अब हम लोग 6 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 26 आ जाए, 26 से कम आ जाए, लेकिन 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पढ़ा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 30 तो 26 से ज़्यादा हो जाएगा, और 26 6 के पहाड़े में आता नहीं, तो 26 से कम कौन सी संख्या, 24। कितनी बार में आएगा, 24, 6 चौक 24 4 बार में आएगा ना, तो हम 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 24 जो आएगा तो 24 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये जो 2 बचा है ना, यही हमारा क्या बचा है, शेषफल बचा हुआ है। क्या बचा है, यही हमारा शेषफल बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इसको शेष भी लिख सकते हैं या शेषफल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग सीख सकते हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये चारों की चारों चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।